9 साला मलाइका को उसके हमसाये ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश है वो सोफे में बंद कर दी। वालदा उनकी आई हैं शाम को तकरीबन मगरिब से पहले, तो उसके बाद ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले नहीं से पूछा, उन्होंने कहा वो तो उसके बाद आई नहीं, हमारे घर आई थी। पहले उनको कुछ दवाई पिलाई, बच्ची को बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उन्होंने अपनी पेटी में डाल दिया। पेटी से जब उनको पता चला कि पुलिस आ गया तो उसको उन्होंने बच्चे को मार के और सोफे के नीचे दबा दिया। स्मेल आई तो पता चला, उससे पहले तो नहीं पता चल रहा था। जब जुम्मे वाले दिन दोपहर को स्मेल आने शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो तो मौके पे थी, तो क्योंकि वो और सर्च कर रही थी, तो क्विकली उन्होंने यहाँ पे देखा और उनको पकड़ के यहाँ से हिरासत में लेके गए और बरामद करके पोस्टमार्टम के बाद हमें दी। और हमने उस वक्त हमारी ये कैफियत थी कि हमें अपना ही होश नहीं रहा। जब हमें ये मालूम हुआ, पहले तो हमें ये बताया था कि बच्ची खेलती हुई घर गली में से कहीं आगे पीछे हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक डिजिटल। मैं हूं मेज़बान मलिक फराज। ज़मीन फटी ना आसमान, मुल्तान में 9 साला मलाइका को उसके हमसाये ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश है वो सोफे में बंद कर दी। सबसे दुख की बात यह है कि वो उसकी लाश ढूंढवाने में अहम किरदार अदा किया। पुलिस ने तमाम तर मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया और जब तफ्तीश से मालूम हुआ कि जो लड़की का जो शोर था, जो औरत थी उसका शोर था, उसने तकरीबन 4 से 5 साल कबल इस घर में जो एक औरत को जलाया था और वो वक़ुआ कुछ और पेश कर दिया था। मसला लड़की के चचा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल जी, ये वक़ुआ है बुध की शाम को, तकरीबन शाम 5 साढ़े 5 बजे तक बच्ची घर में थी। उसके बाद फिर वो जो ये है युसरा नामी खातून जो यहाँ पे रहती थी, उनके घर में आना जाना हमारा बहुत है, तो वो भी हमारे घर में ही थी। उसी ने बच्ची को ये नहलाया, पोनिया वोनिया बनाई, क्योंकि वालदा उस टाइम घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी इयादत पे। और बाकी जो उसकी छोटी सिस्टर थी वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो यानी इसी तरह आना जाना था, कभी महसूस नहीं होना दिया। और उसी के साथ वो बाहर आई है, आखिरी वक्त में ये देखा गया। और उसके बाद फिर जब वो वालदा उनकी आई हैं शाम को तकरीबन मगरिब से पहले, तो उसके बाद ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले नहीं से पूछा, उन्होंने कहा वो तो उसके बाद आई नहीं, हमारे घर आई थी, आप देख लें हमारे घर में तो है ही नहीं। तो उसके बाद हम बाहर ढूंढने लग गए और पूरे मोहल्ले में पूरे अहले मोहल्ला भी साथ था। जिस तरह जैसे जैसे पता चलता कि ढूंढते रहे। फिर 15 की हमने, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने अपना काम दिखाया, माशाल्लाह बहुत एफर्ट दिखाई पुलिस ने। 2 दिन लगातार पुलिस यहाँ पे रही, उन्होंने कहीं गए नहीं है, जिस वजह से उनको मौका नहीं मिला। क्योंकि बच्ची लड़की का जो शोर था, औरत का जो शोर था, वो सब यहाँ पे नहीं था। जो लड़का था वो कौन था पड़ा, और ये कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? वो जो लड़का था वो है, और जो लड़की का जो शोहर है उसका भांजा, वो लड़का या उसका नाम है अकील उसका वो है, लड़की का खामंद, जो शहर में कहीं और बाहर काम करता है, इस शहर में नहीं था। और जो दूसरा था उसका नाम है, अभी मैं भूल रहा हूँ नाम जी, तो वो यानी कि उनका भांजा था वो, और यहाँ पे आता जाता था बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने मुझे ये भी बताया कि जब बच्ची गुम वगैरह हुई है, मलाइका गुम हुई है, तो ये ढूंढवाने में अहम किरदार अदा करते रहे, कि ढूंढते रहे हैं। और जो कातिला थी वो आपके घर में आती रही है और दिलासा देती रही है कि हम इंशाल्लाह बच्ची को ढूंढ लेंगे। ये क्या है? जी, वो बिल्कुल साथ साथ थी ना, ताला लगा के हमारे घर में जाके बैठ गई। ठीक है, और वो इसीलिए शक भी नहीं हुआ। और वो हमारे साथ ढूंढवा, जो लड़का था वो हमारे साथ पूरे अहले मोहल्ले के साथ मिल के यानी ढूंढवा रहा, पीछे मोहल्ले में ये वो पूरा ताउन कर रहा था। और ये शक उन पे इसलिए गुजरा क्योंकि हमारे ये बराबर में कैमरा लगे, इसमें भी नहीं आ रही थी, और आगे एक दुकान है हमारी, उसमें भी गली के नुक्कड़ पे, उसमें भी कैमरे में नहीं आई। तो इसलिए ज़्यादा शक हुआ कि वो बच्ची इसी एरिया में है। और पुलिस को हम पे इसलिए शक, क्योंकि आपको पता है अक्सर रिश्तेदारों में ऐसा हो जाता है मामला, तो पुलिस वो इसलिए ज़्यादा ये था कि हो सकता है इन लोगों के किसी अपने रिश्तेदार ने उठा ली हो, ले गए हों, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं हुआ पुलिस को उस तरफ। इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि पुलिस को उनके पे शक भी नहीं हुआ। आपको शक किस तरीके से हुआ? और जब पुलिस ने गिरफ्तार वगैरह की, उस वक्त क्या आपको लगा कि यार हमसाए जो कहते हैं वो एक सौ की मिसाल है, हमसाए प्यू में आ जाया, उस वक्त क्या हुआ? बस वो स्मेल आई तो पता चला, उससे पहले तो नहीं पता चल रहा था। जब जुम्मे वाले दिन दोपहर को स्मेल आने शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो तो मौके पे थी, तो क्योंकि वो और सर्च कर रही थी, तो क्विकली उन्होंने यहाँ पे देखा और उनको पकड़ के यहाँ से हिरासत में लेके गए और बरामद करके पोस्टमार्टम के बाद हमें दी। और हमने क्या अपील करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब से? और मुल्तान पुलिस ने मुकम्मल तौर पर ताउन के SP DSP आपने बताया कि मुकम्मल तौर पर इलाके को इन्होंने कार्डन ऑफ कर दिया, सील कर दिया। क्या अपील करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से? बिल्कुल जी, हम यही अपील करेंगे, जिस तरह मरीम नवाज साहब ने कहा था कि ऐसा कोई मामला हुआ तो उनको फ़ौरन शूट कर देंगे और फ़ौरन इंसाफ मिलेगा, ख़ासकर बच्चियों का जो है और लड़कियों के जो केसेस में। तो हमारी यही अपील है कि इसी तरह उसी पर काम करके उनको ना शूट किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि दोबारा किसी की गोद ना उजड़े।
तफ्तीश की गई, तफ्तीश से क्या बरामद हुआ है? तफ्तीश में यही बरामद हुआ है कि उन लोगों ने उठाया यहाँ पहले उनको कुछ दवाई पिलाई, बच्ची को बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उन्होंने अपने पेटी में डाल दिए। पेटी से जब उनको पता चला कि पुलिस आ गई, ये आ गया, तो उसको उन्होंने बच्चे को मार के और सोफ़े के नीचे दबा दिया, इन्हीं के कपड़ों में लपेट के सोफ़े के नीचे बांधा और सोफ़े पे कपड़ा डाल दिया। हमारे साथ मलाइका की पुप्पो मौजूद है। कैफियत बोला नहीं जा रहा कि दरिंदों ने इस कदर तशद्दुद किया और सोफ़े में छुपा दी। इस दुख की घड़ी में हम आपके बराबर के शरीक हैं। और वो कहते हैं जो फुप्पो और खाला होती हैं बच्ची के साथ, ख़ास तौर पर भतीजियों के साथ बड़ी अटैच होती हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगी, कैसे पता चला कि बच्ची घर में नहीं है और जब पता चला कि आपके जो हमसाए हैं वो दरिंदे निकले हैं, क्या कैफियत? उस वक्त हमारी ये कैफियत थी कि हमें अपना ही होश नहीं रहा। जब हमें ये मालूम हुआ, पहले तो हमें ये पता था कि बच्ची खेलती हुई घर गली में से कहीं आगे पीछे हो गई है, और हमें जो है ना इसी ने ही गुमराह किया। पुलिस को भी इसने गुमराह कर दिया कि एक वाइट कलर की कार आई है, गाड़ी आई है, वो बच्ची को ले गई होगी, शायद करके उसने गुमराह कर दिया। पंजाब पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन जुम्मे वाले दिन जो है ना इसी टाइम डेड बॉडी कवर हुई, तो उस वक्त हम अपने होशो हवास में ही नहीं थे। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। क्या अपील करना चाहेंगी ख़ास तौर पर उन वालदैन को कि वालदैन कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो अपनी बच्चियों को हमसाये के घर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि रिश्तेदार तो बात नहीं है, हमसायों का घर है, क्योंकि हमसायों के घर उठना बैठना। क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी उन वालदैन से इतनी गुजारिश है, खुदारा हमारे साथ जो इतना बड़ा सानिया हुआ है वो पूरा पाकिस्तान देख चुका है। पाकिस्तान का हर मीडिया जो है ना वो इस न्यूज़ को चला चुका है, देख चुका है। हमारी बच्ची की डेड बॉडी तक उन्होंने दिखा दी है मीडिया वालों ने। आप लोग उस डेड बॉडी को देखते हुए अपने जहन में एक सबक बिठा लें कि खुदा के लिए हमसाए तो क्या, किसी रिश्तेदार के घर भी अपने बच्चे अकेले ना छोड़ना।